इस प्रकार से आए दिन जंतर मंतर से लेकर के पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से निविदा संस्थाओं पर यानी जो लोग ठेकेदारी प्रथा पे काम करते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं परेशान दिखे। जैसे कि होमगार्डों का आंदोलन हुआ, आरएमआर जो है एनडीएमसी के उनके आंदोलन को भी आप लोगों ने देखा, टीएमआर को भी देखा, स्पेशल पुलिस ऑफिसरों को भी देखते रहे। वही एलएनजेपी के जिन्हें कोरोना योद्धा कहा जाता था 350 वर्कर आज सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। तो मेरे साथ हैं सुनीता भारद्वाज, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, दिल्ली के हाई कोर्ट्स भी देखती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी देखती हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या उनके लिए कोई सहायता उपलब्ध हो सकती है या भारत सरकार के जो विधान है, जो संविधान है, जो उनकी संसद की जो व्यवस्था है, उसमें क्या ऐसे लोगों के लिए कोई मदद का उपाय है या नहीं। तो बहन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे लोगों के लिए कोई सरकार ने अपने व्यवस्था की है। इसमें ये देखने की बहुत आवश्यकता है कि जो एम्प्लॉई ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह काम कर रहे थे, लेकिन वो काम तो परमानेंट ही था, पेरेनियल था। तो पेरेनियल में कानून का ये होता है कि आप जो काम ऐसा जो कि आपका सारे साल चल रहा है उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर डिप्लॉय नहीं कर सकते। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेबर डिप्लॉय कर लिया तो उसी लेबर को, उसी वर्कर को इनको रेगुलराइज करना चाहिए था। तो जैसे ये होमगार्ड के लिए अभी क्या है कि केजरीवाल साहब ने प्रस्ताव दिया था, एलजी साहब ने मंजूर कर लिया, उनके लिए क्या है। होमगार्ड का भी जो इशू है उसमें अगर आप रेगुलराइजेशन की बात करते हो और उन वर्कर्स को जो काम कर रहे हैं उनके काम के अधिकार को, उनके काम को देखते हुए उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। होमगार्डों में सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि होमगार्ड जो पहले से हटाए जाएंगे और नई नियुक्ति की जाएगी। तो ये क्या लगता है इनकी सरकार की मंशा पर क्या कहें। जैसे कानून तो ये कहता है कि 280 दिन अगर आपने काम कर लिया, आप भले ही कॉन्ट्रैक्टर के उसमें काम कर रहे हो तो भी आपको रेगुलराइज ही माना जाएगा। कोर्ट्स भी उसमें आपको रीइंस्टेट करने के ऑर्डर्स होते हैं। तो ये तो फिर जो एम्प्लॉई, जो वर्कर काम कर रहा था उसी वर्कर को भर्ती में ले लिया जाना चाहिए था। नए वर्कर लेने के, और वो वर्कर जो कोरोना के टाइम में करते रहे, कितना उन्होंने सेक्रीफाइस भी किया है, तो उन वर्कर को ही मौका मिलना चाहिए था। उन्होंने डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ काम किया और 280 दिन से ज़्यादा हो गए उनके काम को, तो उनको हटाया नहीं जाना चाहिए। वही मैडम, एनडीएमसी के जो आरएमआर कर्मचारी हैं 20-20 साल, 25-25 साल से उन लोगों ने ड्यूटी किया और अभी तक पक्का नहीं हो पाएंगे। हाँ, ये एक हमारा ऐसा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि कोई सुरक्षा नहीं है। हम काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहा है तो उसको फिर परमानेंट काम है तो परमानेंसी और पेरेनियल उनका सोर्स है तो वहाँ पे उनको ही रेगुलराइज किया जाना चाहिए। आप नई वैकेंसी निकाल रहे हैं, आपके पास अवेलेबल है, सेम वही काम है जो लोग कर रहे हैं, तो उनको अब्जॉर्ब करिए आप। मैम, मैं आपसे एक बार और भी जानना चाहूँगा, जैसे एलएनजेपी का जो मामला चल रहा है, जो 350 कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनको विदाउट नोटिस इन लोगों ने निकाल दिया और वो सड़क पर बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे ये। मेरा इसमें कानून के हिसाब से ये कहना है कि कानून में उनके लिए, जैसे वो कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, उन्होंने की भी है रिट पिटीशन फाइल। इसके अलावा इसमें क्रिमिनल रिट पिटीशन भी फाइल हो सकती है। वो ऐसे हो सकती है कि जो काम पेरेनियल था उसके लिए पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखा, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हटा के और दूसरे एम्प्लॉई रख लिए, तो जो इतने दिन से 280 दिन से ज़्यादा से काम कर रहे थे तो उनका तो अधिकार बनता था कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट में रहते। तो ये तो गैर कानूनी हो रहा है और इसमें गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबॉलिशन एक्ट भी बना हुआ है कि जहाँ जो सर्विसेज, अब ऐसा नहीं है ना कि नर्सिस की जो सर्विसेज हैं वो कोई टेम्परेरी नेचर की हैं, वो टेम्परेरी नेचर की नहीं, वो परमानेंट नेचर की हैं। तो नर्सिस तो आपको चाहिए ही। जब नर्सिस आपके यहाँ 350 काम कर रही हैं, दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि उनको एब्जॉर्ब करिए आप। उनको आप बेरोजगार करेंगे, फिर आप नई भर्तियां करेंगे, तो ये तो फिर कानून के हिसाब से इसमें कोर्ट्स को ये देखना चाहिए और इनको भी कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये इशू तो कोर्ट में रिड्रेसल हो सकता है। और ये क्रिमिनल ऑफेंस इसलिए भी बन जाता है कि इनके लिए नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम, इनका प्रोहिबिशन है, और प्रोहिबिशन को आप फॉलो ना करें तो ये क्रिमिनल एक्ट भी है टुवर्ड्स देम, सो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। वहीं पे जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं, वो आतंकवादियों से भी लड़ते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन उनके पास जो किसी को 6,000 सैलरी, किसी को 9,000 सैलरी, माने उन्हें भरपूर मिनिमम वेज भी नहीं मिलता। अब वो जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए और ये एस्पेक्ट हम पुलिस में भी देख रहे हैं कि पुलिस के जो वर्किंग आवर्स हैं, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका बहुत सारा वर्किंग आवर्स हैं, उनका अपना लाइफ उतनी नहीं बचती है, वो इतने हार्ड वर्क वो कर रहे हैं, तो उसके एवज में कंपनसेशन नहीं है उनको कुछ भी।
जो उनके मिनिमम वेजेस की बात है, तो मिनिमम वेजेस नहीं, उनको तो स्पेशल भी स्टाइफंड देना चाहिए गवर्नमेंट को, उनको एनकरेज करना चाहिए। वो हमारे देश की सरहदों पे हैं, देश की रक्षा करते हैं और हार्ड सर्कमस्टेंसेस में, हार्ड वेदर कंडीशंस में रहते हैं। तो दे शुड बी फॉर दैट दे शुड बी कंपनसेटेड इन द प्रॉपर मैनर बाय द गवर्नमेंट, एंड दिस इज द ड्यूटी ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। वहीं मैडम एक और सवाल निकल जाता है कि जहां दामिनी हत्याकांड को देख करके, वो दामिनी कांड को देख के पूरे देश में एक इतना बड़ा आंदोलन हुआ था कि पूरे देश की ये कहीं सोच रही है कि कभी दूसरी कोई दामिनी जैसा कांड ना हो सके। लेकिन आए दिन आप देखते हैं कि बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसमें कितनी बड़ी लापरवाही इन दोनों गवर्नमेंट की। हाँ, तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो वुमेन सिक्योरिटी सेफ्टी स्टेट की जिम्मेदारी है। तो स्टेट को ये देखना होगा कि ये कोई कंडीशन नहीं है कि कौन कितने वर्किंग आवर्स में और कितने बजे बाहर है। ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि जो महिलाएं काम कर रही हैं या महिलाएं बाहर हैं तो वो सुरक्षित महसूस करें। अपने देश में अगर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी और उनके साथ क्राइम होगा तो वो तो फिर फेल्योर है। दैट इज़ टू बी कंडेम्ड। देखा आपने जिस प्रकार से ये वरिष्ठ अधिवक्ता बहन जी ने जो जानकारी दिया है, आरएमआर से लेके टीएमआर तक, या स्पेशल पुलिस ऑफिसरों को लेके, होमगार्ड को लेके, एलएनजेपी में जो कोरोना योद्धा हैं जो आज रोड पर बैठे हुए हैं, इन तमाम विषयों की जो चर्चा हुई है उससे कहीं ना कहीं देश को ये देखना पड़ेगा। इन सरकारों को ये देखने की तो बात है कि क्या हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो पा रहा है, ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ये बात माने कि जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था है कि ये ऐसे लोगों का गुजर बसर के लिए सरकार को सोचना ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो सकता। तो ये देखने की बात है कि क्या कुछ करती हैं ये देश की सरकारें, लेकिन ये वक्त बताएगा कि क्या ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में सम्मान मिल पाएगा या नहीं।